नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के अवाम के नाम वीडियो पैगाम का, मैं 2 जून को जेल चला जाऊंगा लेकिन मुझे आप लोगों की रहती है फिक्र। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर लगाया इल्जाम। जयराम रमेश ने कहा 117 शिकायतें की गईं लेकिन बेशतर पर नहीं हुई कार्रवाई। पुणे कार हादसा मामले में अदालत का फैसला। मुलजिम के वालिद और दादा को 14 दिनों की अदालती हिरासत में भेजा। मुल्क की बेशतर रियासतों में जबरदस्त गर्मी। महकमे मौसमियात के मुताबिक 14 जून तक मानसून के आसार। और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। पेरिस में 4 दिनों से जारी हैं मुजाहरे। माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने के वजीर आला अरविंद मुझे केजरीवाल ने चुनाव अवाम के प्रचार लिए एक करने वीडियो के लिए पैगाम जारी 21 किया है। दिन की उन्होंने कहा मोहलत है दी कि मैं थी। मुल्क को तानाशाही से कल बचाने के 21 लिए दिन जेल पूरे जा हो रहा रहे हूं हैं। और इस बात पर मुझे फख्र है। परसों मुझे सरेंडर केजरीवाल ने करना कहा है। कि मैं 2 जून को फिर जेल परसों चला वापस जाऊंगा। मैं इस बार तिहाड़ पता जेल चला नहीं ये जाऊंगा। लोग मुझे कब तक जेल में रखेंगे, मुझे नहीं पता लेकिन ये मेरे लोग हौसले इस बुलंद बार थे। कब तक मुझे जेल में जेल में मुझे आप रखेंगे, लोगों की बहुत फिक्र होती है। पर मेरे आप हौसले लोग अपना बुलंद हैं। ख्याल रखें। आप खुश देश रहेंगे को तो आपका तानाशाही से केजरीवाल भी खुश बचाने के रहेगा। लिए जेल मैं जा भले रहा ही हूँ, आपके बीच नहीं रहूंगा इसका मुझे लेकिन फक्र है। आपकी फ्री बिजली, इन्होंने मोहल्ला मुझे क्लिनिक, कई तरह से अस्पताल तोड़ने की और कोशिश मुफ्त की, दवा इलाज नहीं रुकने झुकाने की दूंगा। कोशिश मैं की, वापस आकर मुझे चुप अपनी करने की कोशिश की, माओ बहनों को हर महीने लेकिन ये 1,000 सफल रुपए नहीं हुए। देने की शुरुआत भी करूंगा। जब मैं अभी जेल में था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयाँ रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज़ यानी शुगर का मरीज हूँ। पिछले 10 साल से मुझे रोज़ इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज़ मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज़्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1,000 रुपए देने की भी शुरुआत करूंगा। नमस्कार साथियों। लोकसभा इंतखाबात 2024 के हवाले से कांग्रेस ने एक प्रेस 2024 की कॉन्फ्रेंस की है, लोकसभा जिसमें चुनाव कांग्रेस के सीनियर अभियान लीडर खत्म जयराम हो चुका रमेश, है पवन खेड़ा और और सुप्रिया कल श्रीनेट शामिल हैं। इस मौके पर अंतिम दिन जयराम है रमेश ने जहां कहा कि हमने सातवें 77 दिनों चरण में का इलेक्शन चुनाव होगा। कमीशन से कुल 117 मिलाकर शिकायतें की हैं। ये शिकायतें ज़ाब्ता अखलाक समेत कई दीगर खिलाफ वर्जियों के बारे में थीं। 117 इनमें शिकायतें 14 शिकायतें नरेंद्र मोदी, 8 शिकायतें सीएम योगी और 3 इस शिकायतें पर वजीर दाखिला अमित क्या शाह के खिलाफ कार्रवाई की हुई गई थीं, है, क्या लेकिन कार्रवाई कई नहीं ऐसी हुई है, शिकायतें हैं जिन पर इसकी कोई भी कार्रवाई नहीं जानकारी हुई है। यहां दी गई है। हमने 77 दिनों में
चुनाव आयोग को 118 शिकायतें प्रस्तुत की। ये 118 शिकायतें आचार संहिता का उल्लंघन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों का उल्लंघन है। इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और ये सारा डिटेल हमने एक टेबल भी बनाकर आपको मिल जाएगा अगले 5-10 मिनटों में। पर कुल मिलाकर 117 शिकायतें हैं। इस पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई नहीं हुई है, इसकी भी जानकारी यहां दी गई है। इस 117 शिकायतों में 14 शिकायत सिर्फ निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ 8 शिकायतें हैं। निवर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ 3 शिकायत, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के खिलाफ। ये सब जानकारी आपको मिल जाएगा। मैं कुछ सारांश दे रहा हूं आपको। 117 शिकायतों में से निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ 14 शिकायतें हैं उल्लंघन का। 8 शिकायतें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं, 3 निवर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ हैं और बीजेपी अध्यक्ष स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी कुछ शिकायतें हैं। कुल मिलाकर 117 शिकायतें हैं और जहां जहां कार्रवाई हुई है, पर मोटे तौर से मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे शिकायतें हैं जिस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पीएम मोदी की साधना को लेकर अपोजिशन के रद्देअमल पर बीजेपी लीडर सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बहुत लंबी इंतखाबी मुहिम की है और हर बार इंतखाबी मुहिम खत्म करने के बाद वो ध्यान से जुड़ते हैं, जिस पर अपोजिशन को हंगामा करने की जरूरत नहीं है। अपोजिशन क्यों हार रहे हैं और पीएम मोदी क्यों 400 पार जा रहे हैं, इस पर गौर व खौस करना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबा कैंपेन किया है और हर बार कैंपेन के बाद वो आध्यात्म से जुड़ते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं और वो ध्यान कर रहे हैं। 45 घंटे का उनका ध्यान है और जिस पर विपक्ष के लोगों को बवेला मचाने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए। आपको जाना है किसी मजार पे, आपको किसी मंदिर में जाना हो, कहीं और जाना हो, आप जाइए, आप प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए। प्रधानमंत्री तो ध्यान कर रहे हैं, आपको क्या एतराज हो जा रहा है? प्रधानमंत्री पर ज्यादा ध्यान है। प्रधानमंत्री हर काम इनसे पूछ के करेंगे। जो जिस पूजा पद्धति को मानते हैं, सनातन धर्म पे चलते हैं और अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से और आध्यात्म के हिसाब से वो ध्यान करते हैं, इस पर भी एतराज हो रहा है। ये ताज्जुब का विषय है कि विपक्ष के पास अपनी कमियां ढूंढने के अलावा कोई काम और भी होना चाहिए ना। कुछ कमियां ढूंढिए, कहाँ गलती रह गई, आखिर क्यों हार रहे हैं, क्यों मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं, इस पर उनको विचार विमर्श करना चाहिए। तो वो अभी से प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। अरे चुनाव कैंपेन में तो प्रधानमंत्री को एक नहीं अनेक गालियां दी, क्या क्या नहीं कहा प्रधानमंत्री को। आज प्रधानमंत्री ध्यान कर रहे हैं। पुणे पोर्श कार हादसा मामले में आज अहम फैसला आया है। नाबालिग मुलजिम के वालिद और दादा को क्राइम ब्रांच के जरिए कोर्ट ले जाया गया, जहां नाबालिग मुलजिम के वालिद और दादा दोनों को कोर्ट ने 14 दिनों की अदालती हिरासत में भेज दिया है। राजधानी दिल्ली में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। गर्मी की वजह से पानी का बहरान भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने जुमे को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। अपनी अर्जी में केजरीवाल हुकूमत ने मुतालबा किया है कि पानी के बहरान के पेश नज़र हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से 1 माह तक इजाफी पानी फराहम किया जाए।
वाज़ेह रहे कि दिल्ली हुकूमत ने ये अर्जी ऐसे वक्त में दायर की है जब आबी वसाइल के वजीर आतिशी ने हाल ही में बीजेपी इख्तिदार वाली रियासत हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का जमुना का पानी रोकने का इल्जाम लगाया है। मुल्क की बेशतर रियासतों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में आईएमडी साइंसदान सोमा सेन ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा में काफी लोगों की गर्मी से मौत हुई है और हमें उम्मीद है कि कल से इस पूरे इलाके में हीट वेव कम हो जाएगा। ज्यादातर रियासतों में मसलन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और झारखंड, इन सभी रियासतों में हमने आज हीट वेव के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल हीट वेव की सूरत हाल में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है। ज्यादातर रियासतों में येलो अलर्ट पर चले जाएंगे। उड़ीसा के साथ पंजाब और हरियाणा ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। There have been a lot of human casualties in Bihar, Jharkhand, Odisha in the last 24 hours. What we expect is that gradually heat wave conditions will abate from this entire region from tomorrow, and today it will persist, but tomorrow onwards it will reduce. Based on this, most of these states, that means Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, this Uttarakhand, Rajasthan, Madhya Pradesh and Odisha, Jharkhand, and Bihar and Jharkhand, all these states we have given orange alert for heat waves today. Tomorrow heat wave conditions are likely to reduce slightly, because of which most of these states will go to yellow alert, and Punjab and Haryana orange alert will continue along with Odisha. मध्य प्रदेश के भोपाल में भी गर्मी और हीट वेव जारी है। महकमे मौसमियात ने लू का अलर्ट जारी किया है। भोपाल में आईएमडी मौसम के साइंसदान प्रकाश ढोले ने बताया कि पिछले 24 घंटों में एमपी में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत सीधी में 48.2 डिग्री सेल्सियस और खुजराहो में 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इन दोनों जिलों में लू रिकॉर्ड की गई है। 30 मई को मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। अगर ऐसा ही जारी रहा तो 14 जून तक एमपी में भी मानसून आ सकता है। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान जो है सीधी में दर्ज किया गया 48.2 डिग्री सेल्सियस तथा खजुराहो में 47.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ये दोनों जिले जो ऐसे है कि जहां पे जो है तीव्र लू रिकॉर्ड की गई है तथा 10 जिले और है जहां पे जो है हीट वेव कंडीशंस दर्ज की गई पिछले 24 घंटे में, और 3 जगह पे वार्म नाइट्स दर्ज की गई है। अभी जैसे आने वाले 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि ऊपर में पश्चिमी विक्षोभ एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन जम्मू की तरफ बना हुआ है। उसके साथ ही जो है उत्तर प्रदेश में एक ऊपरी हवा का चक्रवात है। वहां पे उस पर्टिकुलर ऊपरी हवा की चक्रवात से जो है एक ट्रफ लाइन बनी हुई है जो कि बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल से होती है सिक्किम की तरफ जा रही है। तो इन सब के चलते जो है अभी पूर्वानुमान जो हमारे मौसम केंद्र भोपाल ने जारी किया है कि ग्वालियर चंबल संभाग के कुछ जिले हैं जहां पे हल्की वर्षा मीन्स देखी जा सकती है आने वाले 24 घंटे में, और अनूपपुर डिंडोरी में जो है आइसोलेटेड फॉर्मेट में रेनफॉल मीन्स देखा जा सकता है। तो और बाकी जो जिले हैं प्रमुख जो बात है कि उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी जिले जो है वहां पे जो है मीन्स लू का असर बना रहेगा, और बाकी उत्तर पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी जो जिले हैं और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश जो है वहां पे जो है तापमानों में हल्की कमी देखी जा सकती है। 1-2 डिग्री तापमान जो है वो कम मीन्स हो सकते हैं। तो अभी थोड़ी मीन्स दक्षिणी भाग जो है मध्य प्रदेश का वहां पे लोगों को थोड़ी मीन्स लू से जो है राहत होने की संभावना है। राजस्थान में शदीद गर्मी की वजह से पानी की काफी किल्लत हो गई है। गर्मी और हीटवेव की वजह से जयपुर में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत को कम करने के लिए इंतजामिया के जरिए टैंकरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अजमेर में लोगों को गर्मी के बावजूद पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शदीद गर्मी की वजह से आतिशज़दगी के वाक़यात में इजाफा हो गया है। पंजाब के पटियाला की छोटी बरादरी मार्केट में आग लगी है। पटियाला के डीएसपी कर्नैल सिंह ने बताया है कि जैसे ही हमें आग लगने की खबर मिली हम मौके पर पहुंचे हैं और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन माली नुकसान ज्यादा हुआ है। अब देखो असी तो जिस तरह सानू पता लग गया कि धुआं निकल गया और हम उसी टाइम यहाँ पे पहुंचे हैं, पहुंच के बचाव कर रहे हैं कि फायर को कॉल किया, फायर आ गई, पहुंच गई।
और अभी देखते हैं कि किस कारण आग लगी है। कोई जानी माली नुकसान तो नहीं हुआ सर? जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान तो जो गरीब लोग हैं अपना जगह पार करते हैं। कितनी की दुकानें होंगी सर यहाँ पर? देखो करीब 35-40 दुकानें तो छोटी छोटी है ही हैं जो। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के अवाम के जरिए फिलिस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुसलसल 4 दिनों से पेरिस की सड़कों पर फिलिस्तीन की हिमायत में मुजाहरे हो रहे हैं। रफा में इसराइल के कत्लेआम की मजम्मत में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और इसराइली हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तमाम इल्जामात में कसूरवार करार दिए गए हैं। वाज़ेह है कि ट्रंप अपने खिलाफ तमाम 34 इल्जामात में कसूरवार ठहराए जाने के बाद उन्होंने खुद को बेगुनाह कहा है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकदमे को धांधली ज़दा करार दिया और कहा कि वो बेगुनाह हैं। तो नाज़रीन, यह था आज का खबरनामा। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।